औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, दुआ से तकदीर बदल सकती है। सैयदना सलमान पारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तकदीर इलाही को सिवाय दुआ की कोई चीज़ बदल नहीं सकती और सिवाय नेकी की कोई चीज़ उम्र में इजाफ़ा नहीं कर सकती। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला हर दिन और रात में कुछ लोगों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। इनमें से हर एक शख्स की एक दुआ ज़रूर ऐसी होती है जो कबूल की जाती है। तीन में से कम अज़ कम एक का फ़ायदा सैयदना अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मुसलमान जब कोई ऐसी दुआ करता है जिसमें कोई गुनाह और क़ताई रहमी की बात ना हो, तो ऐसे शख्स को तीन में से एक चीज़ ज़रूर अता कर दी जाती है। या तो उसकी दुआ फौरी तौर पर कबूल कर ली जाती है, या इस दुआ को आखिरत के लिए महफूज कर लिया जाता है, या इस दुआ के बाद किसी ऐसी ही आने वाली मुसीबत को टाल दिया जाता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम से रवायत आ रही है कि हम में तो फिर बहुत कसरत से दुआ करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के हाथ देने की लिए बहुत कुछ है, हालत सिजदे में दुआ करना। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी को अपने रब की सबसे ज़्यादा क़ुर्बत उस वक्त हासिल होती है जब वो सिजदे की हालत में होता है। चुनांचे हालत सिजदा में बहुत कसरत से दुआएं किया करो। दुआ की फजीलत में वारिद ज़ईफ़ और मौज़ूअ रिवायत सैयदना इन्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते कि अल्लाह ताला फरमाता है, ए इब्ने आदम, चार चीज़ें हैं, एक मेरे लिए है, एक तुम्हारे लिए है, एक मेरे और तुम्हारे दरमियान, और एक तुम्हारे और मेरे बंधु के दरमियान है। जो चीज़ मेरे लिए है वो ये है कि तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो और मेरे साथ किसी को शरीक ना करो। जो चीज़ तुम्हारे लिए है वो ये है कि जो अच्छा काम भी तुम करोगे तुम्हें उसकी जज़ा मिलेगी। जो चीज़ मेरे और तुम्हारे दरमियान है वो ये है कि तुम्हारा काम दुआ करना है और मेरा काम उसे कबूल करना है। और जो चीज़ तुम्हारे और मेरे बंदों के दरमियान है, जो चीज़ तुम्हारे और बंदों के दरमियान है वो ये है कि तुम उनके लिए भी वही कुछ पसंद करो जो अपने लिए पसंद करते हो। दुआ की तौफीक किसी मिलती है। सैयदना इन्स रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अल्लाह ताला उस वक्त पर किसी को दुआ की इजाज़त ही नहीं देता जब तक उसकी दुआ को कबूल होने की इजाज़त ना हो जाए। कुशादगी का इंतज़ार अफज़लीन तरीन इबादत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से उसका फसल मांगो, अल्लाह ताला मांगने को पसंद करते हैं। कुशादगी का इंतज़ार करना अफजल तरीन इबादत है। दुआ मोमिन का हथियार और दीन का सुतून है और ज़मीन और आसमान का नूर है। दुआ अल्लाह के लश्करों में से एक लश्कर है जो तकदीर को हतमा होने के बाद भी बदल देती है। जिसके साथ एहसान किया गया हो उसके अपने मोहसिन के लिए की गई दुआ रद्द नहीं की जाती। वालिद की दुआ औलाद के लिए, बाप की दुआ औलाद के हक़ में ऐसी है जैसे नबी की दुआ अपनी उम्मत के हक़ में। दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरना। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो उन्हें नीचे लाने से क़बल अपने चेहरे पर फेर लेते। सुबह के वक्त दुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सुबह की नमाज अदा कर लो तो दुआ का सहारा लिया करो और सुबह सवेरे अपनी हाजतें तलब किया करो। जब साए डल जाए थे। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब साए डल जाए और हवाएं तेज़ी से चलने लगी तो अपनी ज़रूरियात को याद किया करो। ये तौबा करने वालों की घड़ियाँ होती है। अल्लाह ताला से उसके फजल की दुआ मांगते रहो। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का इल्म रखता है। अपने दीन को उसके लिए ख़ास करके खालिस करके उसी को पुकारो। तुम्हें अल्लाह ने जैसे शुरू में फ़ैदा फरमाया
اسی طرح تم دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، اپنا رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے دعا مانگو۔ بے شک وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی کو پکارو، اسی سے ڈرتے ہوئے بھی اس کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے بھی یقیناً اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب تر ہے۔ اللہ کی خوبصورت ناموں سے پکارو، اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس نام سے بھی پکارو تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ مجبور و بے نوا کی فریادیں اس کی سوا کون سنتا ہے؟ بے کس کی پکار کو جب وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔